वृंदावन में एक नई सुबह हुई। यमुना के किनारे बने नंद बाबा के घर के पास हरियाली और ताजी हवा में पक्षी चहक रहे थे। छोटा सा नटखट कान्हा, जिसकी आंखें शरारत से भरी थीं, एक पुरानी पत्थर की दीवार के पीछे से झांक रहा था। उसके माथे पर मोरपंख लगा था और कमर में पीली धोती बंधी थी। वह दबे पांव आगे बढ़ा, अपने प्यारे ग्वाल सखाओं के आने का इंतजार कर रहा था। उसकी मुस्कान बता रही थी कि आज जरूर कोई बड़ी योजना बनने वाली है। कान्हा और उसके ग्वाल सखा एक गोपी के घर में चुपके से घुस गए। वह घर माखन और दही की खुशबू से भरा था। माखन की मटकियां ऊंचे छप्पर से लटकाई गई थीं, ताकि छोटे हाथ उन तक न पहुंच पाए। पर कान्हा भला कहां रुकने वाला था। सखाओं ने जल्दी से एक दूसरे के ऊपर चढ़कर एक मानव पिरामिड बनाया। सबसे ऊपर नटखट कान्हा चढ़ा। उसने एक मटकी तक पहुंचकर उसे तोड़ दिया। माखन की धार नीचे बहने लगी और कान्हा ने खुशी से आंखें बंद कर लीं। नीचे खड़े सखा झटपट जमीन पर गिरा माखन और दही लपकने लगे। वे सब चोर चोर की फुसफुसाहट में एक दूसरे को देखकर हंस रहे थे। कान्हा और उसके ग्वाल। लेकिन ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं रही। अचानक दरवाजे पर यशोदा मियां आ गईं। उनके हाथ में एक लकड़ी थी और चेहरे पर गुस्सा। ओह मेरे नटखट लाल, फिर चोरी? अब तुम पकड़े गए। कान्हा ने जल्दी से माखन का एक बड़ा गोला निगला और मासूमियत का नाटक करते हुए पीछे हट गया। ग्वाल सखा डरकर भागने लगे। यशोदा मियां ने कृष्ण को बाहों में भर लिया, लेकिन गुस्सा अभी शांत नहीं हुआ था। आज तुम्हारी शिकायत सारी गोपियों ने की है। तुम क्यों माखन चुराते हो? क्या हमारे घर में कमी है? मैया ने प्यार से डांटते हुए पूछा। कान्हा ने भोला सा चेहरा बनाया और कहा, मैया, यह माखन मेरा नहीं है। यह तो हम सब ग्वालों का हिस्सा है। ये ग्वालिनें हमें खिलाती नहीं, इसलिए हमें खुद लेना पड़ता है। मियां की डांट पिघल गई। उनके लिए अपने कान्हा के मासूम चेहरे से ज्यादा कुछ भी मायने नहीं रखता था। उन्होंने उसे माथे पर चूमा। लेकिन ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं रही। अचानक दरवाजे पर यशोदा मैया के जाते ही कान्हा ने वापस अपनी शरारत शुरू कर दी। उसने मटकी में बचा हुआ माखन निकाला और अपने सभी भूखे सखाओं के बीच बांट दिया। देखो, जो चीज प्रेम से बांटी जाती है उसका स्वाद सबसे मीठा होता है, कान्हा ने हंसते हुए कहा। ग्वाल सखा खुशी खुशी माखन खा रहे थे। उनके चेहरे पर लगा माखन उनकी शरारत की निशानी था। कान्हा ने सिर्फ माखन नहीं चुराया था, उसने चोरी के बहाने वृंदावन के हर घर में प्रेम और उल्लास भी भर दिया था। मैया के जाते ही कान्हा ने वापस अपनी शरारत शुरू कर दी। उसने मटकी में बचा हुआ माखन निकाला और अपने सभी भूखे। दिन ढल चुका था। सूर्यास्त की सुनहरी रोशनी पूरे वृंदावन को अपने में समेट रही थी। दिन भर की भाग दौड़ के बाद कान्हा यमुना नदी के किनारे एक पत्थर पर खड़ा था। उसके चारों ओर गैयाम गाय थीं जो शांत होकर खड़ी थीं। कान्हा ने अपनी बांसुरी उठाई और उसमें अपने होंठ लगाए। एक मधुर मनमोहक धुन वृंदावन के वातावरण में घुल गई। वह धुन इतनी मीठी थी कि सभी ग्वाले, गैयाम और गोपीजन अपने काम छोड़कर उस संगीत में खो गए। कान्हा का संगीत सबको प्रेम और शांति का संदेश दे रहा था, मानो वह पूरे ब्रह्मांड को अपने प्रेम की धुन से बांध रहा हो। यह कहानी है माखन छोर कृष्ण की, जिसने अपनी नटखट लीलाओं से केवल माखन ही नहीं बल्कि हर किसी का दिल चुरा लिया। क्या आप इस कहानी को आगे बढ़ाना चाहेंगे या इसमें कोई बदलाव करना चाहेंगे? दिन ढल चुका था। सूर्यास्त की सुनहरी रोशनी पूरे वृंदावन को अपने में समेट रही थी। दिन भर की